So, hi everyone, welcome to Takshla classes. This is Shri Prateek. I'm going to discuss a very important topic of modern history, that is socio religious reform movements. ये एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार यूपीएससी आपके एग्जामिनेशन में पूछता है, चाहे वो सीडीएस का पेपर हो, चाहे सीएपीएफ का पेपर हो और चाहे सिविल सर्विसेज का पेपर हो. यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं. बट एट टाइम्स people are not able to understand when they are reading history, they are avoiding this topic. सो लेट्स कोड दिस टॉपिक वेरी थॉरली और बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आपको ये हर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं. लेट्स सी दिस क्वेश्चंस. ये पिछली बार ये आपके सी डी एस सी ए पी एफ के पेपर में है, प्रार्थना समाज के ऊपर. देन दे आस्क यू द आर एस समाज क्वेश्चन इन द नेक्स्ट टाइम. एक आपके पास ये भी क्वेश्चन था प्रार्थना समाज, वी हैव सीन तत्वबोधिनी सभा. सो दे आर आस्किंग ब्रह्मो समाज. एवरी ईयर दे पुट अप वन क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री इन दिस टॉपिक. सो क्यों ना इस टॉपिक को अच्छे से कंट्रोल किया जाए. एंड इट्स रादर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी. सो जस्ट गो विद द फ्लो एंड यू विल अंडरस्टैंड. और मेरे भाई, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ हिट अ लाइक बटन ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, राइट. So this is a Fatafat series where we are going to cover up 1500 topics for this examination of CDS and CFF, and we can surely confidently say this thing: the topics, the paper will be from these topics, because that is what we have tried to make up these topics very small, crisp, and basically understanding based with the previous year questions of UPSC. Let's check out this thing now. सबसे पहले मेरे भाई आपको याद होना चाहिए इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी, बिल्कुल आगे समझेंगे भी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड ब्रह्मो समाज विच वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय 1828 में. इससे पहले आत्मीय सभा होता था 1814-15 में. वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो वेरी थॉरली. उसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट आई थी हेनरी विवियन डिरोजियो की 1820s में. देन प्रार्थना समाज 1867 में, आपने सुना होगा आत्माराम पांडुरंग एम जी रानाडे का. आर एस माई स्वामी दयानंद सरस्वती. थियोसॉफिकल सोसाइटी बलावत्सकी एंड ऑलकट. अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान. रामकृष्ण मिशन विच वॉज द लेटेस्ट वन, विच वॉज बाय स्वामी विवेकानंद. सो इन सभी मूवमेंट्स के बारे अच्छे से समझेंगे अब, और इनकी क्या बुक्स थी. दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज मूवमेंट्स, राइट. एंड दीज आर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, कि भाई धर्म में क्या क्या चीज़ें जो प्रॉब्लम थी हिंदुत्व में, मुस्लिम धर्म में, या आपके इन हिंदू मुस्लिम धर्म में जो जो प्रॉब्लम्स इन अ सेंस, कास्ट सिस्टम, लाइक विडो के साथ डिस्क्रिमिनेशन, सती सिस्टम, राइट, वुमेन का स्टेटस नॉट एज पार विद द मेल. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट. तो सभी का तकरीबन आपका यही चीज़ें होंगी जहाँ पर हम मूर्ति पूजा का विरोध होगा कहीं पे. इस प्रकार के सारे मूवमेंट्स हैं. आइए ज़रा सबसे पहला समझें ब्रह्मो समाज, जिसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय, राइट, जिनको पायनियर ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कहा जाता. फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी, कि रेनेसांस मतलब रीबर्थ, इंडिया का प्रॉपरली रीबर्थ. ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियट. ये एक ऐसे बंदे थे जिनको बहुत भाषाएं आती थी. 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी और काफ़ी ज़्यादा भाषाएं पढ़ी हुई थी, तो इसलिए इनके मॉडर्न वेस्टर्न थाट्स थे. सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू चैलेंज द सती सिस्टम, और रादर इनके साथ विलियम बेंटिक के साथ मिलकर राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम के अगेंस्ट एक्ट लेके आए थे. ये चीज़ भी याद रखिएगा. एंड ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट वॉट, आइडल वर्शिप, मोनो गॉड्स, जो आपके पॉली हमारे गॉड्स बहुत ज़्यादा थे, क्लियर है, आइडल वर्शिप के, वो भी सारी चीज़ें इसमें थी जी, जो राजा राम मोहन रॉय ने कहा था. अदर थिंग, सर विलियम बेंटिक ने पास किया लॉ, याद रखिएगा. विडो री मैरिज ही एडवोकेटेड, एंड चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी इन्होंने काफ़ी बात की थी. ये थे यही राजा राम मोहन रॉय. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस ही बिलीव्ड इन वेदास बट ही नेवर सेड दे आर इनफॉलेबल, मतलब इनमें कोई मिस्टेक नहीं है. सो ही वॉज नॉट अ ब्लाइंड फॉलोवर ऑफ वेदास, बट येस ही अप्रिशिएटेड वेदास ऑल्सो, राइट. एंड ही वॉज वेरी मच प्रीचिंग मोनोथेइज्म, मल्टीपल गॉड्स नहीं, एक गॉड में बिलीव होना चाहिए. वेरी मच बिलीव इन मोनोथेइज्म रादर अपोज टू पॉलीथेइज्म. आइडल वर्शिप का विरोध, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं. इन्होंने एक इंग्लिश स्कूल खोला था कैलकाटा में. इनकी मैकेनिक्स और फिलॉसफी में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एजुकेशन में सब्जेक्ट्स लाए थे. वेदांत कॉलेज खोला, और डेविड एयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता खोला था. ये भी याद रखिए, सबसे पहले स्कूल इधर हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर पे. तो ये थे भाई राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सबसे पहले आत्मीय सभा स्थापित किया. उसके बाद इसको ब्रह्मो समाज बनाया 1828 में. अब नेक्स्ट चेक करेंगे ब्रह्मो समाज के बाद मेरे भाई इसको ही संभाला था देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और उन्होंने शुरू किया था तत्वबोधिनी समाज.
और इसी की तत्वबोधिनी पत्रिका इन्होंने ही इससे स्टार्ट की हुई थी, तत्वबोधिनी पत्रिका। क्लियर है जी। लेकिन बाद में जाके ये भी बाइफरकेट होता ब्रह्मो समाज इनटू टू स्टांसेस। वन वाज लेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर एंड अनदर वाज केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो कि थोड़े मॉडर्न ख्यालात और हिंदुज़म और ब्राह्मणिज्म को मिक्स करना चाहते थे। क्लियर है। एंड ही वॉज बिट मोर मॉडर्न इन टू थिंग्स। सो he said Brahmoism is different from the Hinduism, right? And to retain the caste system in that system was basically this Devendranath Tagore. यहाँ पर मेरे भाई जो इन्होंने केशव चंद्र सेन ने शुरू क्या किया, आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 में। लेकिन इन्होंने किस चीज़ों का विरोध किया कि एक चाइल्ड मैरिज का विरोध किया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई, नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872, और जहाँ पर मिनिमम एज रखने की बात की गई कि ग्रूम की 18 वर्ष और ब्राइड की 14 साल। बाद में खुद ही इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी एट अ वेरी स्मॉल एज। सो बिकॉज ऑफ दैट ब्रह्मोस दिस आदि ब्रह्मो समाज वॉज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू साधारण ब्रह्मो समाज बाय आनंद मोहन बोस एंड शिवनाथ शास्त्री। तो दोस्त इसमें आपको याद क्या रखना है, एक तो देवेंद्रनाथ टैगोर का तत्वबोधिनी समाज, और दूसरा आपको याद रखना है आनंद मोहन केशव चंद्र सेन का ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया या आदि ब्रह्मो समाज। बाद में यही बाइफरकेट हो रहा साधारण ब्रह्मो समाज में। सो दिस इज़ द वन विच वी नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट जी हेनरी विवियन डिरोजियो का यंग बंगाल मूवमेंट, ये भी याद रखिएगा। रेडिकलिस्ट थे, टीचर थे और काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई थी। तो कंजर्वेटिव आइडियाज़ के खिलाफ, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी में बिलीव रखने वाले ये थे हेनरी विवियन डिरोजियो। क्लियर है जी। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही बिलीव्ड इन राजा राम मोहन रॉयस यू कैन से बिलीव्स एंड थॉट्स। सो दैट इज़ आउट डिरोजियंस, याद रखिएगा। हिंदू कॉलेज 1817 में ये उसमें एज अ टीचर थे, एज अ फैकल्टी। डू रिमेंबर दिस थिंग, दैट वाज हेनरी विवियन डिरोजियो, यंग बंगाल मूवमेंट। दैट्स इट, यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर फ्रॉम ब्राह्मण कास्ट, एंड ही बिलीव्ड इन what he was totally against this caste system, और विडो री मैरिज के लिए इनका काफ़ी ज़्यादा काम था। क्लियर है जी, ये चीज़ याद रखिएगा। विद्यासागर इसलिए नाम डाला गया था क्योंकि इनको प्रोफाउंड नॉलेज था संस्कृत का, संस्कृत के ही टीचर थे। क्लियर है जी। स्कॉलर, रिफॉर्मर एंड ह्यूमनिस्ट। एडमिटेड, इन्होंने ब्राह्मण्स को अलाउ किया किसमें, संस्कृत कॉलेज में। दैट इज़ व्हाट ही डिड and give a severe blow to the caste system because earlier Sanskrit was only available to the Brahmins. विमेन एजुकेशन के लिए काम किया, विडो री मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया, और बाद में जाके विडो री मैरिज एक्ट लॉर्ड डलहौजी के साथ यही लेके आए थे। ये भी याद रखिएगा जी। अगली लास्ट पॉइंट आपने ये भी याद रखना, ही वॉज वेरी मच गुड इन टू दिस बंगाली लैंग्वेज ऑल्सो। संस्कृत के तो लिए नॉलेज तो था दोस्त, उसके लिए इनको विद्यासागर टाइटल भी मिला, लेकिन एज सच बंगाली लैंग्वेज के लिए he contributed enormously, like he wrote Varna Parichय in Bengali, right? शोम प्रकाश एंड बबू विवाह इनकी किताबें थी जो बंगाली में इन्होंने लिखी थी। दैट इज़ वाई ही हैड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बंगाली लिटरेचर एज वेल। आइए ज़रा अगला देखें जी, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के लिए याद रखना आत्माराम पांडुरंग। क्लियर है जी। इसके फॉलोवर थे ये आर.सी. भंडारकर और एम.जी. रानाडे। ये भी काफ़ी फेमस रहे, एम.जी. रानाडे, जस्टिस रानाडे जिनको कहा जाता। इनका भी बिलीव सेम, इंटरकास्ट डाइनिंग हो, आपस में खाना खाएं सभी अलग कास्ट वाले, इंटरकास्ट मैरिज हो, विडो री मैरिज पे काम किया जाए, और इम्प्रूवमेंट ऑफ लॉट ऑफ वुमेन एंड डिप्रेस क्लासेस। सो एम.जी. रानाडे का जो फाउंडर किसके थे, विडो री मैरिज एसोसिएशन के। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी बनाई थी, और पूना सार्वजनिक सभा, ये सारी इन्होंने ही शुरू की थी। और एक चीज़ और याद रखें, जो प्रार्थना समाज था it was very much influenced by the ideas of ब्रह्मो समाज, राइट। बट इन्होंने ज़्यादा इस पर नहीं काम किया कि आइडल वर्शिप को, इट डिड नॉट इंसिस्ट रिजिड एक्सक्लूजन, राइट, बट येस डेफिनेट अ ब्रेक फ्रॉम द कास्ट सिस्टम, and it did not regard the Vedas as the last word. So they had positive belief in the unity God and the human soul and incarnation. तो प्रार्थना समाज भी सभी को समझ आ चुका होगा। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज जो कि पुणे की तरफ था, स्टार्टेड बाय ज्योतिबा फूले। टोटल एंटी कास्ट सिस्टम, एंटी डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण्स वाज देयर। सो उसका विरोध किया किन्होंने, ज्योतिबा फूले। पुणे में माली कास्ट से थे। He started a movement called Pratna Samaj against all this caste system, right?
एंड दे वर्क फॉर द टू पर्पसेस, वन फॉर द कास्ट सिस्टम का विरोध और दूसरा इन्होंने काम किया था गर्ल्स एजुकेशन। इनकी वाइफ थी सावित्री फुले जिन्होंने स्कूल भी खोला था उस समय टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन। तो ये चीज़ याद रखें, सत्यशोधक समाज 1873 में। तीसरी चीज़ आपने ये भी देखनी, इनकी किताब थी एक, याद रखिएगा, गुलामगिरी, किनकी, ज्योतिबा फुले की। लो कास्ट और कास्ट सिस्टम का विरोध किया सत्यशोधक समाज पुणे की तरफ महाराष्ट्र में। आइए ज़रा अगली बात करें। दिस इज जस्ट टू रिमेंबर गोपाल गोपाल हरि देशमुख, अगेन ही वांटेड सोशल रिफॉर्म। इनको कहा जाता है लोक अहितवादी, रैशनलिस्ट अटैक्स ऑन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एंड प्रीस रिलीजियस एंड सोशल इक्वलिटी। लेट्स सी द अनदर वन, गोपाल गणेश अगरकर, एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र, स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पावर ऑफ ह्यूमन रीजन। इन्होंने भी ह्यूमन रीजन, साइंटिफिक सोच और रीजन के बेस पे किया जाए, रैशनल माइंडसेट हो, ब्लाइंड डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशन, फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट। सो ही वॉज अ को फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जो कि अभी एम.जी. रानाडे ने बनाई थी, फर्गसन कॉलेज एंड न्यू इंग्लिश स्कूल। ही वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज एंड ही वॉज फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी, दैट वॉज द स्टार्टेड जर्नल स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक, एंड हैज स्टार्टेड हिज ओन पीरियोडिकल जिसका नाम था सुधारक। याद रखिएगा जी, गोपाल गणेश अगरकर, ये भी इधर महाराष्ट्र की तरफ से थे। अगला जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, 100% श्योर क्वेश्चन आएगा ही आता है इससे जी, जो कि गांधी और जना के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बेसिकली स्थापित भी कब हुई ये भी चीज़ देखेंगे, 1905 में एम.जी. रानाडे की हेल्प से। लेकिन इनका विचार क्या थे जी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सभी को इकट्ठा किया जाए, लाइक माइंड पीपल हु आर हैविंग अ मॉडर्न माइंडसेट सो दैट नेशन मेकिंग प्रोग्रेस कैन बी डन, ताकि सभी लोग इकट्ठे हो सकें, इस प्रकार इनकी सोच थी। ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल टू प्रिपेयर अ कार्डर ऑफ सेल्फलेस वर्कर्स वेयर टू डिवोट देयर लाइफ टू द कॉज ऑफ द कंट्री इन अ रिलीजियस स्पिरिट। और इनका हितावदा एक पब्लिकेशन थी इनकी, हितावद। क्लियर है जी। एक चीज़ और, राजा राम मोहन रॉय की भी पब्लिकेशन ज़रूर चेक करिएगा, एक तो संवाद कौमुदी, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, राइट, और मिराटुल अकबर, ये तीनों किताबें इन्होंने ही लिखी हुई थी राजा राम मोहन रॉय ने। आइए ज़रा अगला चेक करें, सोशल सर्विस लीग, ये किसकी थी, नारायण, ये इस प्रकार सीधा पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, नारायण मालार जोशी। सोशल सर्विस लीग शुरू की गई बॉम्बे में, जहाँ पर मासेस को बेटर और रीजनेबल कंडीशन ऑफ लाइफ एंड वर्क मिले। स्कूल्स लगाए, लाइब्रेरीज लगाए, रीडिंग रूम्स, डे नर्सरीज एंड कोऑपरेटिव्स, एजेंट्स वर्क, लीगल एड एंड एडवाइस टू द पुअर एंड इलिटरेट, एक्सकर्जन्स ऑफ द स्लम डेवलपर्स, फैसिलिटीज़ फॉर जिम्नेशिया एंड राइट एंड थियोरेटिकल प्रैक्टिसेस। तो ये सारे इन्होंने काम किए। एक और चीज़, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में इन्होंने ही फॉर्म की थी। नारायण एन.एम. जोशी, याद रखें, सोशल सर्विस लीग, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस वन। नेक्स्ट आइए देव समाज। देव समाज भी काफ़ी फेमस है, शिव नारायण अग्निहोत्री ने स्टार्ट किया था, जो कि अर्लियर अ ब्रह्मो फॉलोअर एंड इज अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म सोसाइटी। सोल सुपरमेसी ऑफ द गुरु एंड द नीड फॉर गुड एक्शन, called for ideal social behavior such as not accepting bribes, avoiding intoxicants, non-vegetarian food and keeping away from the violent actions। इनकी किताब थी देव शास्त्र। तो ये भी याद रखें, देव समाज, ये देव समाज नाम के कॉलेजेस भी खुले हुए हैं काफ़ी शहरों में। शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट है जी सेवा सदन, ये बेसिकली पारसी सोशल रिफॉर्मर थे, बहराम जी मालाबारी, फाउंडेड द सेवा सदन इन 1908 विद हिज फ्रेंड दीवान दयाराम। इनका क्या था भाई, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और विडो री मैरिज अमंग हिंदूज। टू द एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेके आए थे फॉर द रेगुलेटिंग द एज ऑफ कंसेंट ऑफ फॉर फीमेल्स एंड स्पेशलिस्ट इन टेकिंग केयर ऑफ दोज वुमेन हु वर एक्सप्लॉयटेड एंड डिस्कार्डेड बाय द सोसाइटी। सो कैटर टू ऑल कास्ट एंड प्रोवाइडेड डेस्टिट्यूट वुमेन विद एजुकेशन। अगला जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस पार्टी, जो कि मद्रास में स्टार्ट हुई थी for by C.N. Mudaliar, T.M. Nayyar and Tyagaraja to secure jobs and representation for non-Brahmins in the legislature। ये था जी इनका, और इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मांगी लोअर कास्ट के लिए, दैट वाज जस्टिस मूवमेंट। मद्रास में मुदलियर, नैयर एंड त्यागराजा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। आपको फाउंडर्स याद रखने, ये मूवमेंट क्या थी, कहाँ पर थी। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव सभी का सेम है, सोशल सिस्टम को सुधारना, जहाँ पर औरत का स्टेटस नीचे है, जहाँ पर जात पात का प्रॉब्लम है,
या आइडल वर्शिप में जो भी पुराने विचार हैं उनको ख़त्म करना और मॉडर्न थॉट्स लेके आने, सो दैट इट इज़ साइंटिफिक एंड रैशनल अप्रोच टूवर्ड्स द अदर ह्यूमंस, दैट इज़ द होल आइडिया। तो यहाँ पर मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की थी ईवी रामास्वामी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईवी रामास्वामी, जिनको पेरियार ऑफ इंडिया कहा जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, क्लियर है जी। अगेन अगेंस्ट द पोजीशन ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट फॉर फॉर्मलाइजिंग वेडिंग विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट, क्योंकि ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड कल्चर वेयर नाइकर फेल्ट वॉज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लोटेशन ऑफ द लोअर कास्ट, सो दैट इज़ रामास्वामी मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, याद रखिएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको पेरियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जो कि पहला सेशन 1887 में मद्रास में हुआ था, जिसके फाउंडर थे राणा डे और रघुनाथ राव, और वेन्यू था एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। Focus attention on the social issues of importance, it could be called social reform cell of the Indian National Congress. Intercaste marriages, opposed polygamy and culinism. प्लेज मूवमेंट इन्होंने शुरू की थी, ये भी पेपर में आ सकती, वो क्या थी, अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। किन्होंने शुरू की, इसी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में एमजी रानडे ने शुरू की थी प्लेज मूवमेंट, एंड दैट वाज बेसिकली टू प्लेज अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज जैसा सोशल एविल को ख़त्म करना होगा, दैट वाज द मेन आइडिया ऑफ दिस मूवमेंट। अगला जी थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी आपने सुना होगा, यूएस से आई थी, ऑलकट और बलावत्स्की, रिमेंबर दिस थिंग, यूएसए न्यूयॉर्क में स्थापित हुई थी 1875 में। इंडिया में एच.बी. बलावत्स्की एंड एच.एस. ऑलकट वर द टू पीपल हु फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी। इनके विचार थे पुराने धर्म पढ़ने, यूनिवर्सल ब्रदरहुड बनाना, क्लियर है, एंशियंट रिलीजन्स एंड फिलॉसफीज। इन्होंने इंडिया में हेडक्वार्टर्स कहाँ पे खोले, अदायार में, और मैडम कौन जी, इनके मेंबर एनी बेसेंट वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, बलावत्स्की एंड ऑलकट, यू कैन रिमेंबर दिस थिंग। दे एस्टैब्लिश अ पर्सन सोल एंड गॉड बाय कंटेम्पलेशन, प्रेयर, रेवलेशन। इन्होंने हिंदू बिलीफ, क्योंकि एंशियंट रिलीजन में बिलीफ था, तो दे वर वेरी मच इन टू इट, राइट, इन री इनकार्सिनेशन, कर्मा, एंड ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ उपनिषद, समाख्या, योग एंड वेदांत स्कूल्स ऑफ थॉट। वर्क फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी without distinction of race, creed, sex, caste or the color. So this was Theosophical Society. It's again very very important, यूपीएससी बार बार सीडीएस सीएफएफ के पेपर में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। सो ये थी हमारी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मेंट विच आई ट्राई टू मेक इट वेरी क्विकली रिविजन, सो दैट आपको समझ आ सके। आई कुड नॉट, मतलब मैं कुछ मिस नहीं कर सकता दोस्त, यहाँ पर फाउंडर कौन है, लेकिन कई बार इनके थॉट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो आई ट्राई टू कवर अप मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस थिंग। अभी एक और वीडियो आएगा जहाँ पर हम पढ़ेंगे आर्य समाज और स्वामी विवेकानंद का वो दूसरा मूवमेंट, दैट इज़ रामकृष्ण मिशन। अब ज़रा प्रार्थना समाज पे क्वेश्चन है। इट्स एम वॉज टू रिफॉर्म द हिंदू सोसाइटी, दैट्स इट इज़ ट्रू। इट वॉज बेस्ड इन महाराष्ट्र, इट बिलीव्ड इन मोनोथेइज्म एंड इट हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ब्रह्मो समाज। अब ज़रा आप सोचिए क्या क्या चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी थी। अब लेट्स सी, सारी स्टेटमेंट्स तो किसी ऑप्शन में नहीं है। ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ब्रह्मो समाज कह रहे हैं, ब्रह्मो समाज को इन्फ्लुएंस किया, भाई प्रार्थना समाज बाद में बनी, चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया जी। हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट तो पक्का था जी, वन भी पक्का। अब रहता है तीसरे पॉइंट पे, इट बिलीव्ड इन मोनोथेइज्म। अभी ज़रा चेक करिए, अभी अभी मैंने इस पे पॉइंट भी बताया, प्रार्थना समाज ने सभी उनके लिए थे पॉइंट्स, लेकिन प्रभावित था रादर ब्रह्मो समाज से। लेकिन क्या उनके बिलीव थे, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू वॉट वॉज देयर। वेदास में उन्होंने बिल्कुल बात की थी, इट डिड नॉट इंसिस्ट अपॉन दिस थिंग। ज़रा चेक करिए, यूनिटी एंड रिजिड एक्सक्लूजन ऑफ, डिड नॉट इंसिस्ट अपॉन अ रिजिड एक्सक्लूजन ऑफ आइडल वर्शिप। तो मतलब आइडल वर्शिप का विरोध नहीं किया कोई भी, बस कास्ट सिस्टम का विरोध किया था। यहीं पर फ़र्क आपको समझना है, और बिल्कुल अब आपको आंसर सामने दिखा होगा कि बिलीव्ड इन मोनोथेइज्म, दैट इज़ ट्रू। क्लियर है जी। सो यू कैन से 1, 2 and 3 should have been answer C option in this question. आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के ऊपर ये अभी हमने डिस्कस करना, लेकिन स्टिल मैं अभी आर्य समाज के बारे कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा, सो दैट वी कैन डिस्कस इन दिस। आर्य समाज जो कि शुद्धि मूवमेंट, इट वाज बेसिकली रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, हिंदू धर्म की तरफ वापस लेके आए। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म को वेदास की तरफ लौटो, गो बैक टू वेदास, आर्य समाज में ही कहा गया था। क्या था दी, ये क्या था जी, क्योंकि इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में कुछ भी ऐसा, ये ना तो कास्ट सिस्टम होता था पहले वेदास के टाइम, ना ही आइडल वर्शिप था,
दे बिलीव्ड इन नेचुरल गॉड्स, राइट, दैट इज़ बेसिकली आर्य समाज। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस फॉर, और ना ही कास्ट सिस्टम फॉर ट्रेडिंग कास्ट। इट इंट्रोड्यूस द शुद्धि मूवमेंट, दैट इज़ वेरी ट्रू, शुद्धि मूवमेंट इन्होंने लेके आए थे। हैड फ्यूअर मेंबर्स, ये गलत है जी, हैड फ्यूअर मेंबर्स देन ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज से ज़्यादा मेंबर होंगे आर्य समाज के, बाद में क्योंकि आया था। सो यहाँ पर आप देखें, एक तो शुद्धि मूवमेंट वाला 100% श्योर है, 1 and 2 और 2 and 3। अब ये भी है। तीसरा, द मॉडरेट्स इन द आर्य समाज वर हेडेड बाय एंड सेट अप अ चेन ऑफ द एंग्लो इंडियन कॉलेजेस, बिल्कुल ठीक है जी। तो आंसर शुड हैव बीन 1, 2 and 3। दो वी विल डेफिनेटली कवर अप दिस थिंग। आर्य समाज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रार्थना समाज हमने देख लिया जी। अगला, तत्वबोधिनी सभा किसने लिखी है? पिछले CDS में आपके क्वेश्चन आया था। इट वॉज वेरी सिंपल, देवेंद्रनाथ टैगोर। So I hope you people understood the logic here about the social religious reform movements. Try to remember the founders. Try to remember the things I feel, if अगर मेरे भाई आपको समझ आए तो please let me know. Otherwise, if you have felt any problem in this video, just let me know. I'll try to improve on it. Right? So please do share these videos as much as possible. Do share this Fatafat series with everyone so that maximum people can join us and can definitely help. It helps in the CDS paper. Easily one can achieve his goal of CDS by following this Fatafat series. That is what I can say. So thank you. Wish you all the best. Jai Hind. And I am putting up the note. आपका description में सारे links available होंगे. Telegram channel. All these things you can just subscribe and hit a bell icon also to get a notification on this videos. Right. So thank you. Jai Hind everyone.